खुदावंद की जिंदा और पाक कलाम में से सैमुएल की पहली किताब उसका 22वां बाब। और दाऊद वहाँ से चला और उदलाम के मुगारे में भाग आया, और उसके भाई और उसके बाप का सारा घराना ये सुनकर उसके पास वहाँ पहुँचा, और सब कंगाल और सब कर्जदार और सब बिगड़े दिल उसके पास जमा हुए, और वो उनका सरदार बना, और उनके साथ करीबन 400 आदमी हो गए। और वहाँ से दाऊद मोआब के मिस्फा को गया और मोआब के बादशाह से कहा, मेरे माँ बाप को ज़रा यहीं आकर अपने यहाँ रहने दे, जब तक कि मुझे मालूम ना हो कि खुदा मेरे लिए क्या करेगा। और वो उनको शाह मोआब के सामने ले आया। सो वो जब तक दाऊद गढ़ में रहा उसी के साथ रहे। तब जाद नबी ने दाऊद से कहा, इस गढ़ में मत रह, रवाना हो और यहूदा के मुल्क में जा। सो दाऊद रवाना हुआ और हारत के बन में चला गया। और साउल ने सुना कि दाऊद और उसके साथियों का पता लगा है। और साउल उस वक्त रामा के जुबा में झाव के दरख्त के नीचे अपना भाला अपने हाथ में लिए बैठा था, और उसके खादिम उसके चौगिर्द खड़े थे। तब साउल ने अपने खादिमों से जो उसके चौगिर्द खड़े थे कहा, सुनो तो ए बनमयनियों, क्या यसी का बेटा तुम में से हर एक को खेत और तागिस्तान देगा, और तुम सबको हजारों और सैकड़ों का सरदार बनाएगा, जो तुम सब ने मेरे खिलाफ साजिश की है। और जब मेरा बेटा यसी के बेटे से अहद व पैमा करता है, तो तुम में से कोई मुझ पर जाहिर नहीं करता, और तुम में कोई नहीं जो मेरे लिए गमगीन हो और मुझे बताए कि मेरे बेटे ने मेरे नौकर को मेरे खिलाफ घात लगाने को उभारा है, जैसा आज के दिन है। तब आदमी दोएग ने, जो साउल के खादिमों के बराबर खड़ा था, जवाब दिया कि मैंने यसी के बेटे को नूब में अखीतूब के बेटे अखीमलिक काहिन के पास आते देखा, और उसने उसके लिए खुदावंद से सवाल किया और उसे ज़ादे राह दिया और फिलिस्ती जूलियत की तलवार दी। तब बादशाह ने अखीतूब के बेटे अखीमलिक काहिन को और उसके बाप के सारे घराने को, यानी उन काहिनों को जो नूब में थे, बुलवा भेजा, और वो सब बादशाह के पास हाजिर हुए। और साउल ने कहा, ए अखीतूब के बेटे तू सुन। उसने कहा, ए मेरे मालिक, मैं हाजिर हूँ। और साउल ने उससे कहा कि तुमने, यानी तूने और यसी के बेटे ने क्यों मेरे खिलाफ साजिश की है कि तूने उसे रोटी और तलवार दी और उसके लिए खुदा से सवाल किया, ताकि वो मेरे खिलाफ उठकर घात लगाए, जैसा आज के दिन है। तब अखीमलिक ने बादशाह को जवाब दिया कि तेरे सब खादिमों में दाऊद की तरह अमानतदार कौन है? वो बादशाह का दामाद है और तेरे दरबार में हाजिर हुआ करता और तेरे घर में मोअज़्ज़ज़ है। और क्या मैंने आज ही उसके लिए खुदा मुझसे सवाल करना शुरू किया? ऐसी बात मुझसे दूर रहे। बादशाह अपने खादिम पर और मेरे बाप के सारे घराने पर कोई इल्ज़ाम न लगाए, क्योंकि तेरा खादिम इन बातों को कुछ नहीं जानता, ना थोड़ा ना बहुत। बादशाह ने कहा, ए अखीमलिक, तू और तेरे बाप का सारा घराना जरूर मार डाला जाए। फिर बादशाह ने उन सिपाहियों को जो उसके पास खड़े थे हुक्म किया कि मुड़ो और खुदावंद के काहिनों को मार डालो, क्योंकि दाऊद के साथ इनका भी हाथ है। और इन्होंने ये जानते हुए भी कि वो भागा हुआ है मुझे नहीं बताया। लेकिन बादशाह के खादिमों ने खुदावंद के काहिनों पर हमला करने के लिए हाथ बढ़ाना न चाहा। तब बादशाह ने दोएग से कहा, तू मुड़ और इन काहिनों पर हमला कर। सो अदूमी दोएग ने मुड़कर काहिनों पर हमला किया और उसने 85 आदमी जो कतान के अफूद पहने थे कत्ल किए। और उसने काहिनों के शहर नूब को तलवार की धार से मारा, और मर्दों और औरतों और लड़कों और दूध पीते बच्चों और बैलों और गधों और भेड़ बकरियों को तहत किया। और अखीतूब के बेटे अखीमलिक के बेटों में से एक, जिसका नाम अबीयातिर था, बच निकला और दाऊद के पास भाग गया। और अबीयातिर ने दाऊद को खबर दी कि साउल ने खुदावंद के काहिनों को कत्ल कर डाला। दाऊद ने अबीयातिर से कहा, मैं उसी दिन जब अदूमी दोएग वहां मिला जान गया था कि वह जरूर साउल को खबर देगा। तेरे बाप के सारे घराने के मारे जाने का बायस मैं हूँ। सो तू मेरे साथ रह और मत डर। जो तेरी जान का ख्वाहा है वो मेरी जान का ख्वाहा है। सो तू मेरे साथ सलामत रहेगा। आमीन।